कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्चित क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और ईश्वर करे कि 100 गुना 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वो आपने जो भी डोनेट किया है वो आपके पास वापस आए। तो आप अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, हैप्पी रहो, ब्लेसिंग रहो, जी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो सबसे पहले माँ चिंतामणि काली का आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। माँ चिंतामणि काली विजय का आशीर्वाद दे रही है। परमेश्वर आपको अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। चिंतामणि माँ आपको दिव्य सुरक्षा से घेर रही हैं, आपको हर प्रकार की हानि से बचा रही हैं। तो जय माँ चिंतामणि आज की इस रीडिंग में जरूर से आपको लिखना है, क्लेम करना है। और जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी, आपको जरूर से लिखना है। जिसके साथ जितनी रेजोनेट हो वीडियो रीडिंग उतनी लीजिएगा मैसेज, जितनी रेजोनेट हो उतनी लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए आपको जाने देनी है। जितनी जो भी मैसेज आए इस वक्त पॉजिटिव माइंड के साथ आपको देखनी है। ओके, तो यहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। आज की रीडिंग का टॉपिक है जो आपके दुश्मन हैं, थर्ड पार्टी हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो गॉसिप कर रहे हैं, आपकी पीठ के पीछे क्या बातें कर रहे हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो आपके दुश्मन है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे वो थर्ड पार्टी है जो आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। और ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करे उतनी लेनी है। और जब मेल फीमेल सभी के लिए होती है, सभी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं। और ये खास उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, और हस्बैंड वाइफ, मैरिड कपल, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो सभी के लिए ये रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, जो रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की जो ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और अगर आपको पर्ची रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके आप अपने लिए पर्ची रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओम ईश्वर चमक, हर हर महादेव। तो जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में ले लें, या फिर उस पर्सन की सभी उतार लें अपने माइंड में जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है। 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। क्या सोचती है थर्ड पार्टी, आपके दुश्मन आपके बारे में। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। जय माँ चिंतामणि, जय माँ चिंतामणि, जय माँ, हर हर महादेव। क्या सोचती है थर्ड पार्टी आपके बारे में, आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ये व्यूवर देख रहे हैं, मेरे व्यूवर की एनर्जी बताएं भाई। वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि आपकी एनर्जी जो है, जो आपकी एनर्जी है वो मैच हो सके, आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ। ओके, थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में। वीडियो को लाइक जरूर से करें। जो भी मैसेज आए यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, यूनिवर्स गाइड करें। इस वक्त व्यूवर देख रहे हैं। द सन का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड है, और रिवर्स में कार्ड आया है आपका 9 ऑफ कप्स, और जजमेंट का कार्ड आया। ओके, बॉटम डेक का कार्ड ले लेते हैं, और एक पेंटाकल्स कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो थर्ड पार्टी जहाँ सोच रही है आपके बारे में, नाइट ऑफ वॉन्ड, द टावर का कार्ड, 9 और जजमेंट का कार्ड मैंने बता दिया, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और 3 ऑफ पेंटाकल्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और द स्टार का कार्ड आया, और 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपका। ठीक है, यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। वृश्चिक राशि, धनु राशि, मेष राशि, सिंह राशि है, मकर राशि, कुंभ राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि। कुंभ राशि खास हो सकती है, कुछ राशियाँ यहाँ पे खास हैं, ठीक है। और रेजोनेट जिसके साथ जितना होता है उतने ही लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को लगता है कि जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके लाइफ में आपका जो स्वभाव है, हो सकता है कि आपका स्वभाव है वो बच्चों जैसा हो। द सन का कार्ड आया है, तो इनको लगता है कि आपकी लाइफ में या तो आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई ग्रोथ है, किसी ग्रोथ को लेकर, सक्सेस को लेके। तो थर्ड पार्टी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी। ये नहीं चाहती कि आपके बच्चों को हक मिले, आपको अपना हक मिले, ठीक है। तो आप अपने काम में इतने बिजी हैं, या फिर आप अपने लिए कोई ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आप अपने लिए कुछ क्यों कर रहे हैं। वो आपके बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा, आपके जहाँ पे किसी के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, सभी के नहीं है, ओके, जहाँ फिर आपके बच्चों जैसा कोई स्वभाव हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपके पास कोई बाउंस का कार्ड है, ये नहीं चाहती कि कोई आपको सक्सेस मिले आपके हाथ में, ठीक है। जहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी, जहाँ पे तो आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे, ठीक है, आपके हाथ में ग्रोथ है, तो आपकी सक्सेस को देख के आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना करो, तो थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि आप अपने लिए कुछ ना करो, ठीक है। तो सक्सेस को देख रही है थर्ड पार्टी। तो जैसे सन का कार्ड आया है, ये सोच रही है कि जिस मुश्किल भी में आप फंसे हुए हो, आप उस मुश्किल में ही रहो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके रास्ते में कुछ ना कुछ तो कांटे जो बिछा रही है कि आपके हाथ में कुछ आए ना, आपके हाथ में कुछ आए ना और आपको कुछ मिले ना, ठीक है। तो ये चाहती है कि आप बस एक वेट करते रह जाओ, एक इंतज़ार करते रह जाओ। आपको वेट करते देख के इनको खुशी हो रही है, तो ये चाहती है कि आपको मिले ना, आपको सक्सेस ना मिले, ठीक है। यहाँ पे सूर्य की एनर्जी, देखिए सूर्य की एनर्जी जो होती है बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। ये एक ग्रोथ की एनर्जी भी होती है, एक बच्चों जैसे स्वभाव की एनर्जी होती है। देखिए यहाँ पे मैंने भी येलो कपड़े पहन के रखे हैं, और द सन का कार्ड सबसे पहले है। देखिए सूर्य की एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी निकली है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। कुछ लोगों का ऑरा जहाँ तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे लग रही है। आपको आगे बढ़ते हुए देखकर ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी। और जहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, ये भी बृहस्पति का ही कार्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें भी येलो है और यहाँ पे रेड घोड़ा है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रोथ को देख के बहुत ज़्यादा जल बुन रही है। इनको लगता है कि जो आपकी लाइफ में अगर झगड़े चल रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया है, आपका घर ख़राब हुआ है, तो थर्ड पार्टी ये चीज़ देख के बहुत खुश थी, लेकिन आपको इस चीज़ से निकलते हुए देख के खुश नहीं है, आपको सक्सेस पाते हुए खुश नहीं है। ये चाहती है बस आप वेट करते रहो, एक वेटिंग जोन में रहो, वो आपको मिले ना। जी आपके हकों को लेकर यहाँ पे बात हो रही है कि आपको कुछ ना मिले, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में बस सब कुछ बिखरा ही रहे, समेटे ना, आप कुछ भी समेट ना पाओ। तो इनको लगता है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा धन आ गया है, बहुत सारा पैसा आ गया है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपको खुश नहीं देखना चाहती है कि आप इतने खुश क्यों हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप में ईगो आ गई है, आप में कहीं ना कहीं ईगो है। तो हो सकता है कुछ लोगों के हाथ में पैसा हो सकता है, कोई नया कामकाज जहाँ फिर शुरू कर रहे होंगे, या फिर आपके हाथ में कुछ होगा, जहाँ फिर आपके पर्सन का जो पैसा है वो आपको मिलने वाला है, जहाँ आपके पर्सन का पैसा आपको मिलने वाला है, जहाँ फिर कहीं ना कहीं कुछ अवंडस है, जो आपके हाथ में कोई धन आने वाला है, जहाँ फिर आ चुका है। तो ये नहीं चाहती है, वो चाहती है जो टूटा हुआ है, बिखरा, वो बिखरा ही रहे, वो आपको मिले ना। खास करके आपको घर के मामले में, कि घर में आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, ऐसी सोच है इनकी, ठीक है। कि मैंने तो आपका घर ख़राब किया था, मैंने तो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब की थी, तो आपको ये पैसा नहीं मिलना चाहिए, आपके बच्चों के लिए आपको हक नहीं मिलने चाहिए। तो ये इनको लगता है कि आप में एक ईगो आ जाएगी, वरना आप में ईगो आ जाएगी, जहाँ फिर इनको लगता है कि आप में ईगो आ चुकी है। कुछ लोगों के मामले में, सभी के नहीं मुझे लग रहा है जहाँ पे। तो ये आपके साथ कुछ गलत कर रही है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती है कि आपको आपके हक मिले। ये आपके हकों को लेकर है यहाँ पे सारी की सारी रीडिंग, कि आपको हक नहीं, आपके हक आपको नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। ये नहीं चाहती कि आपको न्याय मिले। ये जजमेंट का कार्ड जो होता है, न्याय का कार्ड होता है। आप मांग रहे हो तो ये नहीं चाहती कि आपको मिले, ठीक है। अगर द सन का कार्ड आया है तो ये एक सक्सेस है, एक खुशी का कार्ड होता है कि आपको खुशी नहीं मिलनी चाहिए। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आपके हाथ में पैसा नहीं आना चाहिए। थ्री ऑफ, ये भी बृहस्पति का ही कार्ड है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आपको वेट करवा रही है जी, ठीक है। और द टावर का कार्ड केतु की एनर्जी, जहाँ पे मतलब ये लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, अगर मैं कहूँ तो डिवोर्स को लेकर कुछ लोगों की कुछ हकों की लड़ाई जहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। कानूनी कार्रवाई कहीं ना कहीं जहाँ तो आप करने के लिए तैयार हैं, जहाँ फिर थर्ड पार्टी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये नहीं चाहती कि आपको कुछ मिले, आपके बच्चों को मिले, ठीक है, आपके हाथ में कुछ आए। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे गलत कर रही है। आप मांग रहे हैं लेकिन आपको दिया नहीं जा रहा है,
कहीं ना कहीं आपने अपने हकों के लिए आवाज़ उठाई है, आप बोले हो। तो जे नहीं चाहती, जे चाहती आप भैया चुप हो जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। अगर आपके हाथ में आ गया तो भैया आप तो खुश हो जाओगे, आपके पास तो बहुत कुछ आ जाएगा, आप तो घमंडी हो जाओगे, ठीक है। तो जे बहुत ज़्यादा सोच रही है, यहाँ पे सोचने की एनर्जी की बहुत ज़्यादा सोच रही है। तो जे सोच रही है कि चाहे आप कानूनी अधिकार से लें, चाहे आप कानूनी अधिकार से ना लें, लेकिन आपको मिलना नहीं चाहिए। चाहे आपने, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने यहाँ पे एक्शन भी लिया इनके खिलाफ, अपने हकों के लिए, अपने बच्चों के हकों के लिए, आपने अपने हकों के लिए थर्ड पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जे नहीं चाहती है कि आपको मिले, आपके हक आपको मिले। तो इनको लगता है कि आप मांग ना लो कहीं, ठीक है। जहाँ पे देखिए झगड़े कर रही है, तो प्रॉपर्टी को लेके पैसों को लेके आप अपने हकों की लड़ाई जहाँ पे लड़ रहे हो, और जे देना नहीं चाहती है। आप देख लीजिए कितना झगड़ा जहाँ पे क्रिएट, यानी कि जे प्रॉब्लम क्रिएट आपकी लाइफ में हो सकता हुई हो, हाल फिलहाल हुई हो, कुछ समय पहले हुई हो, ठीक है। तो जो हो सकता जद्दोजहद काफ़ी समय से चल रही है, आप अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है। तो ये देना नहीं चाहती, ये नहीं चाहती कि आपको मिले, आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी हो, आपके नाम कुछ पैसा हो, आपका नेम फेम हो, ठीक है। ये नहीं चाहती है, ये ऐसा सोच रही है। ये चाहती है कि आप थक जाएं, हार जाएं, बस आप ऐसे इस पोजीशन में आ जाएं, आपको मिले ना कुछ भी। आपको थर्ड पार्टी ने आपके घर से भी दूर किया हुआ है, आपके पर्सन को आपसे दूर किया हुआ है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये नहीं चाहती कि आपको कुछ भी मिले। द सन का कार्ड, सीधी सी बात है, ये आपकी खुशी से जल रही है। ये चाहती है कि आपको कुछ भी ना मिले। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से टावर मूवमेंट आया है, तो ये चाहती है कि जैसी तैसी चीज़ें आपकी लाइफ में है ऐसी ही रहें, कभी भी आपको आपके हक ना मिले। और ये एक और बात है, ये एक कार्ड बता रहा है कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं घमंड को लेकर नहीं है, एक विश पूरी होने को लेकर भी है। इनको लगता है कि अगर आपकी ये विश पूरी हो गई, या फिर आपने मन्नत मांगी, कहीं ना कहीं ये दुआएं कर रही है कि आपको सक्सेस ना मिले, आपको आपके हक ना मिले। तो अंदर से ये भी डर रही है कि कहीं आपने ईश्वर से मांग तो नहीं रखा है कहीं कुछ, ठीक है। तो ऐसी ये ईविल करने के बारे में भी सोच रही है कि आपको आपके हक ना मिले, कुछ ईविल वगैरह हम करवा देते हैं, तो वो सारी की सारी जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, वो हमें मिल जाए। तो थर्ड पार्टी आपको ग्रोथ करते हुए खुश नहीं है देखकर, ठीक है। आपके बच्चों को देख के खुश नहीं है, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपके स्वभाव से जो खुश नहीं है, और आपको ग्रोथ करते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आप ग्रोथ करो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ते हुए तो देखकर आपको बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये चाहती है कि अगर काम दाम दंड भेद भैया हमें अपनाना पड़ा तो हम अपनाएंगे। अगर इस चीज़ में देरी हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चाहती है कि सारी चीज़ें हमें मिल जाएं, ठीक है। जो आपके अधिकार हैं वो हमें मिल जाए, जिस पर आपका हक है वो हमें मिल जाए। पता नहीं जी किसकी एनर्जी है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी पैसा सब कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा झगड़े क्रिएट हो रहे हैं किसी की लाइफ में। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। द सन का कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, और ये बृहस्पति की एनर्जी ऊपर जाने की होती है, यानी कि देखिए मैंने कपड़े भी वैसे ही पहने हैं। सक्सेस की एनर्जी, पैसे की, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेके। लेकिन ये चाहती है कि आप चुप कर जाएं, आप अपने हकों के लिए ना लड़ें, शांत हो जाएं, बस किसी तरह से आपके रास्ते में बस एक वेट करते रह जाओ आप, या फिर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो और जी आपको थर्ड पार्टी वेट करवा रही है और आपको कुछ दे नहीं रही है, आपके पर्सन आपको दे नहीं रही है पैसा, प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, हो सकता है कि आपने केस भी किया हो, मुझे ये भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही कुछ ऐसे आए हैं। आपने एक्शन लिए हो, और जब आपने एक्शन लिए तो आपने अपने हक मांगे, तो क्या हुआ, ये झगड़े हुए। और ये नहीं चाहती कि आपके नाम कुछ हो। द स्टार का कार्ड जहाँ पे भी देखिए येलो है, येलो स्टार। ये नहीं चाहती कुछ पैसा आपके हाथ में आए, कोई कुछ प्रॉपर्टी आपके हाथ में आई, ठीक है। ये नहीं चाहती है, ये चाहती है बस आप ऐसे ही बस पछताते रहो, दुखी रहो। ये आपको अकेले ही देखना चाहती है कि आप अकेले रहो बस। मंगल की एनर्जी, वृश्चिक राशि जहाँ पे, ठीक है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे, ठीक है। तो ये चाहती है कि कोई किसी का पर्सन है यहाँ पे, हो सकता है कि आप काफ़ी समय से अलग हुए अपने पर्सन से, कहीं ना कहीं आप अपने हकों के लिए उनसे लड़ रहे हैं, आप अपने हकों के लिए उनसे बोल रहे हैं, आपने केस भी किया हुआ है, हो सकता है उन्होंने कर दिया हो, ठीक है।
तो जहाँ पे जो पर्सन जो है माफ़ी मांगने को थर्ड पार्टी चाहती है कि, ठीक है, थर्ड पार्टी चाहती है कि आप माफ़ी मांगो। कहीं ना कहीं आपको अपने घर से दूर कर दिया, हालांकि आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, आपको अपने घर से, आपके घर से दूर कर दिया गया। तो यहाँ पे कोई पछता रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चाहता है भैया कि आप माफ़ी मांग लो, आ जाओ। अगर आप झुकते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो हम आपको कहीं ना कहीं कोई पर्सन सोच रहा है अपने मन में, ठीक है। मैं नहीं जानती किसकी एनर्जी है, ठीक है, कुछ जहाँ तो आपकी थर्ड पार्टी हो सकती है, ये जहाँ कोई पर्सन ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि ये सब आपको मिल सकता है अगर आप माफ़ी मांग लो, यानी कि आप माफ़ी मांग लो। जहाँ फिर इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपने घर से दूर कर दिया है, एक नाटक किया गया, एक ड्रामा किया गया, ताकि ये सब आपको ना मिले, पैसा ना मिले, प्रॉपर्टी ना मिले, ठीक है। ये चीज़ें नहीं चाहती कि आपको मिले, और ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ से चिड़ी हुई है कि आपके बच्चों को आपके अधिकार ना मिले। कहीं आप अपना बच्चा आगे ना कर दो कि भैया ये घर प्रॉपर्टी जो है जो मेरे बच्चे के नाम करो। हो सकता है कि आपने आवाज़ उठाई हो, तो ये आपको कुछ नहीं देना चाहती है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है, ये आपको कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, और ये चाहते हैं आप थक हार के बस भैया बैठ जाओ, ऐसा चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आपने कोई कदम उठा लिया, जहाँ पर हो सकता है उठाया भी हो आपने, ठीक है, तो इस वजह से आपने, आपके हकों की वजह से आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है जहाँ पे, लेकिन नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि कोई अच्छी खबर आपको मिली भी हो, ऐसी भी एनर्जी हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से आपको मिल गई हो, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल गई हो आपको, ठीक है, प्रोटेक्ट किया गया हो आपको। हो सकता है कि कोर्ट ने कह दिया कि हाँ आधी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, आपके बच्चे के नाम हो जाएगी, तो इन्होंने बवाल मचाया, ठीक है। तो इस चीज़ से ये जली हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है। तो इनको लगता है कि आपके हाथ में कुछ आना नहीं चाहिए, ऐसा सोचती कि आपके हाथ में कुछ नहीं आना चाहिए। चलिए हम दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं। हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ये और ये सेम ही कार्ड है, ठीक है, 5 ऑफ कप्स। देखिए ये चाहती हैं कि आप अपने घर से दूर रहें, खाली हाथ रहें। ये आपको खाली हाथ देखना चाहती है, कुछ ना हो आपके पास। ये सेम और सेम एनर्जी है, यानी कि आपको कुछ ना मिले, ठीक है। आप एक वेट करते रह जाओ बस। ये जहाँ पे भी वेटिंग का कार्ड होता है जी, ठीक है। पैसे को लेके आप तंगी महसूस करो, आपको पैसे भी ना मिले, आपके हाथ में कुछ आए ना, और जी आपको खुश नहीं देखना चाहती है, बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहती जी आपको। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या सोचती है थर्ड पार्टी। कार्ड बहुत बिखर रहे हैं, देखिए। ये नहीं चाहती कि पैसा आपके हाथ में आए, कुछ मिले आपको। ये भी फाइनेंशियल को लेके ही है, यानी कि आपको ये स्टेबल नहीं देखना चाहती है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं देखना चाहती। 2 ऑफ सोर्ड। थर्ड पार्टी यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी कर रही है आप पर। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपको कुछ ना मिले। देखिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा परेशान कर रहे हैं किसी को, यानी कि आपके पर्सन को भी परेशान किया जा रहा है, उनके जो कान भर रही है कहीं ना कहीं, और ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे करती मुझे दिख रही है, क्योंकि यही कार्ड जो होता है ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है। ये ब्लैक मैजिक करवा रही है कि आपके हक ना आपको मिले, और आप भैया अपना बोरिया बिस्तर बांध कर हमारी लाइफ से चले जाओ। और ये चाहती है कि आपकी आप इनकी लाइफ से चले जाएं, यानी कि दूर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं वेट ही करवा रही है, वेटिंग का कार्ड है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपको कुछ मिले। मैं नहीं जानती भैया, जिसकी एनर्जी भी हुई जे क्लेम जरूर से करें। 8 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि ये चाहती है कि आपकी मेहनत का फल जो है आपको ना मिले, आप तक ना पहुँचे, ठीक है। जो आपने इतनी मेहनत की, देखिए जहाँ पर भी ये वेटिंग को लेकर ही कार्ड है, वेट करते रहो बस आप। और ये चाहती है, और 10 सन का कार्ड जहाँ पे 10 स्टार का कार्ड, सॉरी। तो ये चाहती है, ये नहीं चाहती कि आपको कुछ मिले, आपके कुछ नाम हो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर है, ओके। तो 10 सन का कार्ड यही है, ओके। तो 10 सन का, मैंने 10 स्टार का बोल दिया, सॉरी, ठीक है। ये और ये सेम एनर्जी, यानी कि ये आपके बच्चों को कुछ दे करके लेकर के खुश नहीं है। देखिए बॉटम डेक का, इसको हटाया, 10 स्टार का 10 सन का कार्ड हटाया। तो ये नहीं चाहती कि किसी को कुछ मिले, ठीक है।
ये बस आपको एक वेटिंग करते हुए मुश्किल में खड़े हुए होते हुए देखना चाहती कि आपके बच्चों को कुछ ना मिले, आपको ना मिले, आपके अधिकार ना मिले। देखिए इनको डर है कि कहीं ना कहीं कि आपकी विश ना पूरी हो जाए, ईश्वर से आप प्रार्थना ही ना करें, आपकी ये विश ना पूरी हो जाए कहीं। तो जी आपको देखिए खुश नहीं देखना चाहती, बिल्कुल भी खुश नहीं आपको देखना चाहती, आपके बस लटके हुए ही देखना चाहती इस सिचुएशन में। और डेथ का कार्ड यानी कि आपको कुछ ना देना, ख़त्म कर देना सारा। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपकी खुशियों से जलती है और जहाँ पे भी वेट, देखिए जो वेट ही करवा रही है, सारे के सारे कार्ड वेटिंग को लेकर है। यानी कि ये नहीं चाहती है कि ये चाहती है बस कि जो भी कार्रवाई आप करें उसमें आप लेट हो जाओ, ठीक है, आपको आपके हक ना मिले, बस इतनी सी बात है जी। देखिए कितने गुस्से में हैं और ये बहुत ज़्यादा जेल्स भी है आपसे, बहुत ज़्यादा जेल्स। कोई इंसान किसी को देख के खुश क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहाँ पर हक की बात आती है, तो जब आप अपने हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है, तो दूसरा इंसान आपका हक जो है नहीं देता है। जब आप मांगोगे तो भैया ऐसी क्रोध दिखाएगा, वो भड़केगा आप पर। तो इसी कारण ये झगड़े हो रहे हैं आपकी लाइफ में, इसी कारण से, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई है अपने हकों को लेकर और ये नहीं चाहती कि आपको कुछ मिले। और कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, यानी कि जे लोग आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी जिम्मेदारी ना लेना चाहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसान की बनती है कि हाँ भैया मैं इसको पैसे दूँ, इसको खुशी दूँ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रही है, वो दे नहीं रहे हैं आपको। और आपको यहाँ पे ये सेम एनर्जी है, आप बस ऐसे ही वेट करते रहो। जे और जे कार्ड सेम है, आप अपने घर से दूर रहो, आपको घर में भी कुछ ना मिले और बाहर भी कुछ ना मिले, ये खाली कब से, यानी कि आपको कुछ ना मिले, आप ऐसे ही सैड रहो। आपके दुश्मन जो हैं, आपकी जो थर्ड पार्टी ऐसे सोच रही है आपके बारे में, और आपके दुश्मन को ऐसा लगता है कि आपके पास भैया बहुत पैसा है, आपको तो पैसा इधर से आ जाएगा या उधर से आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसी सोच रहे हैं जी लोग। और आपको एक संघर्ष करते हुए देख कर ही खुश हैं जी। आप अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें खुश नहीं हैं, बस आप लड़ते रहो, इसमें खुश हैं। आप झगड़े करते रहो कहीं ना कहीं कि आपको कुछ मिल ना जाए, ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि आपके बच्चों को, आपको सक्सेस मिले, आपको अवेंडेंस मिले, आपके हाथ में कुछ आए, बिल्कुल भी नहीं चाहते आपके दुश्मन कि आपको मिले कुछ। तो ये थी आज की भैया कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।